उसने बकरियों को चराने के लिए वहां पर छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। इसके बाद उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी ना जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है, लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज़ का पीछा किया तो देखा एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि बकरी को यहाँ पर किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने के लिए जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहाँ से हिलने को तैयार ना थी। लड़की कहने लगी, ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई है और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती है। बकरी अपनी ज़बान में ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वहाँ पर वो बुजुर्ग बाबा आ गए। उन्होंने कहा, प्यारी बेटी यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की ने कहा, बाबा ये मेरी बकरी है, इसे पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी, लेकिन ये वहाँ से भागकर यहाँ पर आ गई है। अब आप मुझे ये दे दो, मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले वो लड़की आगे बढ़ती कि उसे ज़ोरदार चक्कर आ गया, क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई। बाबा ने कहा, बेटी लगता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो। लड़की ने कहा, जी बाबा ऐसा ही है, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और इन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बताओ बेटी तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा, काश यहाँ पर बादल आ जाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगें और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश वो अल्लाह वाले कहने लगे, अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देते हैं। इसके बाद उन्होंने पास में रखे पानी से वुज़ू किया और हाथों को उठा दिया और अपनी ज़बान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आने लगी, फिर उनकी आंखें छमछम बरसने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत को देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी कि ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात ये थी कि वो ना जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब था। पहले तो वो लड़की डर रही थी कि ये बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग बाबा को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कह रहे हैं और आखिर किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, घूर घूर कर उसे देख रहा था, वो कहीं पर छुप गया। हवाएं जो बहुत ज़्यादा गर्म थीं वो हवाएं ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ़ गिर रही है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा था। एक बादल का टुकड़ा कहीं से आ गया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो बुजुर्ग उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से गीली हो चुकी थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उतारा, दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी भी बंदे की बात को नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया है, आप किस रब की बात कर रहे हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं, वो एक है, यकता है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था। ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकत नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया। तो वो लड़की कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है।
आप मुझे बताएं, आप अपने रब से कैसे मांगते हैं, वो कैसे आपकी दुआ को सुनता है। वो अल्लाह वाले वो बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो रोने लगता था। माँ के सामने मैं रोता था। मेरी माँ को मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प जाती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें भी साफ करती थी। मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। मैं जो कहता था वही करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं एक आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं, कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा भी प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ तो मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है वो मेरी जायज़ दुआ को सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, पत्ते, पौधे, ये सूरज, ये चांद, इस ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा सब उसी ने बनाया है। ये ज़मीन से बाहर की दुनिया, हर जगह को उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा, कहाँ कहाँ जाओगी बेटी, हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा, आओ मेरे साथ मिलकर वुज़ू करो। उसने वुज़ू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उन बुजुर्ग बाबा ने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया और वो लड़की मुसलमान हो गई। बुजुर्ग बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी जैसे उसने दुनिया की दौलत पाली है। लेकिन यहाँ पर तो वो खुश थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक बहुत बड़ा डंडा लिए खड़ा था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर आ गई। जालिम बाप ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? तो लड़की कहने लगी, बाबा वो जंगल में बकरी गुम हो गई थी तो उसे ढूंढने चली गई थी। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसको मारने लगा। उस मोटे डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। तड़प तड़प कर चीखती रही, लेकिन उसका जालिम बाप नहीं रुका और मारता रहा। वो जालिम उसको मारता जा रहा था। लड़की मार खा खा कर बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। वो वहीं पर पड़ी रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो खुद उठ भी नहीं पा रही थी। फिर उसके जहन में वही बुजुर्ग बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उससे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी उठो, वुज़ू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद वो लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगना शुरू कर दी और कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शमा रोशन कर दे, उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे। उधर उसका जालिम बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां पर एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और आदमी जख्मी हो गया। लेकिन चीते को उसे मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आ गए। उन्होंने चीते से कहा, बस हो गया, मिल गई इसे सजा, अब तुम जा सकते हो। वो चीता वहां से जा चुका था और आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था। वो जालिम आदमी कहने लगा, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे कहने पर यह चीता कहाँ चला गया? बुजुर्ग बाबा कहने लगे, अल्लाह के हुक्म से आया था और अल्लाह के हुक्म से चला गया। तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी अभी मार कर आया है उसकी वजह से तू बच गया। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उस जालिम आदमी ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ मैं बकवास नहीं कर रहा, उसी बेटी की वजह से आज तू जिंदा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार फिर उस चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया तो वो चीता जो कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके इशारे पर एक पेड़ के पीछे से फिर से आ गया और उस आदमी पर कूद पड़ा। वो आदमी बचाव बचाव कर रहा था और कह रहा था, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया।
बुजुर्ग बाबा ने कहा, बता तू अपनी बेटी पर जुल्म करेगा, बता उसे मारेगा। उसने कहा, नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं उस पर जुल्म नहीं करूँगा। बुजुर्ग बाबा कहने लगे, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है। फिर उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हसीन फूल हैं, उनको बहुत प्यार से रखें और उन्हें कभी भी तकलीफ़ ना दें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।